मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है, लेकिन वह इसे बदलने में असमर्थ होता है। जीवन एक निरंतर संघर्ष है और शांति केवल मृत्यु में मिलती है। इच्छा प्राथमिक है, आग्रह द्वितीयक है और विचार इच्छा का तृतीयक रूप है। सत्य जो नग्न है वह सबसे सुंदर है और उसकी अभिव्यक्ति जितनी सरल है वह उतना ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। सच्चे दोस्त दुर्लभ होते हैं क्योंकि अधिकतर लोग केवल अपने लाभ के लिए दोस्ती करते हैं। अपने भीतर खुशी ढूंढना कठिन है, लेकिन इसे कहीं और ढूंढना असंभव है। इच्छा शक्ति मन के लिए एक मजबूत अंधे आदमी की तरह है जो अपने कंधों पर एक लंगड़े आदमी को उठाए हुए है जो देख सकता है। हम जो भी चाहते हैं वह हमें तभी दुखी करता है जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। कला के किसी काम को राजकुमार की तरह समझिए। सबसे पहले उसे आपसे बात करने दीजिए। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन दुर्लभ भी। एक निंदा तभी चोट पहुंचा सकती है जब वह निशाने पर लगे। जो कोई भी जानता है कि वह निंदा के लायक नहीं है, वह इसे तिरस्कार के साथ ले सकता है। हमारा जीवन मृत्यु से प्राप्त एक ऋण है जिस पर प्रतिदिन ब्याज के रूप में नींद चुकानी पड़ती है। हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम केवल वही चाह सकते हैं जो हमें करना चाहिए। धन समुद्र के जल के समान है। जितना अधिक हम पीते हैं, हम उतने ही प्यासे होते जाते हैं और प्रसिद्धि के बारे में भी यही सच है। अगर आपको खुशी चाहिए तो लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखिए। प्रतिभा और पागलपन में कुछ समानता है। दोनों एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बाकी सभी लोगों की दुनिया से अलग है। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल बदलती रहती है। किसी भी अन्य प्रकार की खुशी के लिए स्वास्थ्य का बलिदान करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसा क्यों है कि दुनिया में सभी दर्पणों के बावजूद कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है? हर सत्य 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला, इसका उपहास किया जाता है। दूसरा, इसका हिंसक विरोध किया जाता है। तीसरा, इसे स्वयं सिद्ध मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। दुनिया एक नरक है और मनुष्य इसमें यातनाएं सहने के लिए बने हैं। महान व्यक्ति चील के समान होते हैं और किसी ऊंचे एकांत स्थान पर अपना घोंसला बनाते हैं। आम लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि वे अपना समय कैसे व्यय करेंगे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति इसका उपयोग करने की कोशिश करता है। मनुष्य जितना अधिक मूर्ख होता है, अस्तित्व उसे उतना ही कम रहस्यमय लगता है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को सुधारने। समस्या यह नहीं है कि जो किसी ने अभी तक नहीं देखा है उसे देखें, बल्कि यह है कि जो सब देखते हैं उसके बारे में जो किसी ने अभी तक नहीं सोचा है उसे सोचे।
अगर मैं अपने रहस्य के बारे में अपनी चुप्पी बनाए रखता हूं तो यह मेरा कैदी है। अगर मैंने इसे अपनी जीभ से फिसलने दिया तो मैं इसका कैदी हूं। अधिकांश लोग गहराई से सोचने के बजाय सतही बातें पसंद करते हैं। प्रतिभा ऐसा लक्ष्य प्राप्त करता है जिसे कोई और नहीं प्राप्त कर सकता। तेज दिमाग वाला यह ऐसे लक्ष्य पर प्रहार करता है जिसे कोई और नहीं देख सकता। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की निंदा करने के बजाय स्वयं में सुधार करता है। अकेला होना सभी महान दिमागों की किस्मत है। भी कभी यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, लेकिन हमेशा इसे दो बुराइयों में से कम कष्टदायक के रूप में चुना जाता है। एक आदमी तभी तक खुद हो सकता है जब तक वह अकेला है, और अगर वह एकांत पसंद नहीं करता तो वह खुद को भी पसंद नहीं करेगा। स्वतंत्रता, क्योंकि वह वास्तव में तभी स्वतंत्र होता है जब वह अकेला होता है। बस याद रखें, एक बार जब आप पहाड़ी पार कर लेते हैं तो आप गति पकड़ना शुरू कर देते हैं। कठिनाई यह है कि लोगों को यह सिखाने की कोशिश करना कि कोई बात एक ही समय में सत्य और असत्य दोनों हो सकती है। तथ्यों की पूरी जानकारी होने पर निराशावादी आशावादी होता है। आप जितना अधिक संघर्ष करेंगे उतना ही अधिक मजबूत बनेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन हमें आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि उस पर विजय पाने के लिए, उससे पार पाने के लिए दिया गया है। जब हम दूसरों के विचारों की सतही प्रकृति, उनके विचारों की संकीर्णता और उनकी गलतियों की संख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो हम धीरे धीरे दूसरों के मन में चल रही बातों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। जो कोई भी दूसरों की राय को बहुत महत्व देता है, वह उन्हें बहुत अधिक सम्मान देता है।